हेलो एवरीवन, मैं हूँ लीना एंड स्वागत है आप सबका एक और होम अलोन व्लॉग में। तो आज मैं घर में फिर से अकेली थी विद माय टू क्यूट लिटिल पपीज़ एंड दोपहर के 1 बजे तक सो के उठ गई थी बिकॉज आई वर्क इन नाइट शिफ्ट्स। तो मेरी दिन की शुरुआत दोपहर में ही होती है। उठते ही साथ सबसे पहले मैं अपना बेड बनाना प्रेफर करती हूँ। इस टाइम पे ठंड थी। दिस वीडियो वॉज फिल्म इन द मंथ ऑफ दिसंबर। पता नहीं मुझे क्या ही हुआ कि मैंने एक ब्रेक ले लिया काफ़ी लंबा सा, ऑलमोस्ट लाइक 1 मंथ का, एंड मैंने वीडियोस एडिट करके अपलोड करना बंद कर दिया था। तो अभी वो सारा कुछ एडिट करके शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो उठते ही साथ पहले मैं अपना बेड बनाती हूँ, ब्लैंकेट फोल्ड करती हूँ, बेडशीट ठीक करती हूँ एंड पीती हूँ ढेर सारा पानी। एंड उसके बाद आई एब्सोल्युटली फील हाइड्रेटेड, इसलिए पानी पीना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। नहीं पीती हूँ पानी तो बहुत अजीब सा लगता है पूरा दिन। देन फिर बाहर आके मैं नेचर एंजॉय करती हूँ एंड प्ले विद माई पपीज़। Say hello, Shizu. Say hello to my vlog. उठने के बाद ही आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं थोड़ा सा टाइम खुद के साथ स्पेंड करूँ बिकॉज उठते ही साथ मैं बहुत तुरंत से एक्टिव नहीं हो जाती हूँ। तो आई स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद माई पपीज़, स्पेंड सम टाइम इन नेचर, बालकनी में खड़े होकर धूप इंजॉय करती हूँ एंड या आई फील कनेक्टेड विद माई सेल्फ। एंड थोड़ा सा मी टाइम हम सभी लेडीज़ को अपने लिए निकालना चाहिए। एंड मेरा तो ये मी टाइम 1-1.5-2 घंटे तक भी एक्सटेंड हो जाता है कई कई बार। उसके बाद फिर मेरे दिन की शुरुआत होती है प्रॉपर वाली। Happy Saturday, you guys. Welcome back to yet another home alone vlog with Leans. तो आज फिर से मैं घर में अकेली हूँ और आज के दिन मैं vlog करने वाली हूँ। I love making these home alone vlogs। जब मैं अकेले होती हूँ तो मुझे थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी ज़्यादा मिल जाती है क्योंकि कोई नहीं होता मुझे डिस्टर्ब करने वाला और मैं भी अपनी हरकतों से दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर पाती। हाँ, तो हम एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं ना इस तरीके से मतलब मुझे कुछ फिल्म करना हो तो मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए होता है। वो टीवी देखते रहते हैं तो कोई नहीं है तो शांति है घर में। यही है होता है एक्चुअली, वो टीवी देखते रहते हैं फुल वॉल्यूम में। तो अगर मैं कुछ फिल्म कर रही थी तो मुझे वॉल्यूम कम कराना पड़ता है या फिर कोने में जाके फिल्म करना पड़ता है जहाँ टीवी की आवाज़ ना आ रही हो। तो इस तरीके से क्या है ना, हम दोनों एक दूसरे को इरिटेट करते रहते हैं। पूरे घर में शांति है और शांति है तो मैं आराम से व्लॉग कर सकती हूँ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी बैकग्राउंड नॉइज़। तो मैं जो हमेशा ये बोलती ना होम अलोन व्लॉग और मैं शांति से व्लॉग कर सकती हूँ करके, कहने का मतलब यही होता है क्योंकि टीवी नहीं चल रहा होता, पूरे घर में शांति होती है तो मैं शांति से व्लॉग कर पाती हूँ, बोल पाती हूँ क्लियरली, बिल्कुल ठीक है। तो आज बहुत सारा काम है मेरे पास, बहुत सारा काम निपटाना है। आप लोगों ने देख लिया होगा अब तक व्लॉग्स में कि मेरा न्यू वार्डरोब आ गया है। उस वार्डरोब को सेटअप करना, ऑर्गेनाइज़ करना है, क्लीन करना। पहले तो उसको पोंछूंगी, मैंने नहीं पोंछा अभी तक, उसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद ये कपड़े लगाने हैं। मेरे पीछे देख सकते हो कपड़ों का अंबार लगा हुआ है यहाँ पीछे, वो सारा कुछ सेटअप करना है। उसके पहले चलो मैं दिखा देती हूँ मौसम का। मौसम आज का अच्छी खासी धूप निकली है और काफ़ी अच्छा लग रहा है बाहर खड़े होकर, इसलिए मैं सोचती थी जब तक धूप है, अब ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, थोड़ी देर और रहेगा, जब तक धूप है सनलाइट है तो बैठ के थोड़ा सनलाइट और थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी सोक इन कर लेती हूँ एंड उसके बाद फिर अपना काम करूँगी। बट थोड़ा सा अंदर का नज़ारा भी दिखा देती हूँ क्या क्या काम आज करने हैं मुझे। ऑल्सो मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा वैक्सीन वगैरह करा लूँ। वैक्सीन के लिए पार्लर वाली दीदी को घर में ही बुला लूँगी क्योंकि थोड़ी सी हेयर ग्रोथ हो गई है एंड मैं कुछ अलग तरीके की वीडियो फिल्म करने की एक सोच रही हूँ, आउटफिट वीडियोस। विंटर्स में तो वैक्सिंग वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने गर्म कपड़े पहने होते हैं। बट मैं सोच रही हूँ एक डिफरेंट तरह की वीडियो करने की जो मैंने आज तक अपने चैनल पर नहीं किया है। आई एम प्लान टू रिक्रिएट किसी सेलिब्रिटी का लुक। वो अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, जब वो वीडियो फिल्म कर लूँगी तभी बोलूँगी। ये तो बोली हुई चीज़ अक्सर नहीं हो पाती और ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी महीनों से सोच रही हूँ बट आई डोंट नो व्हाई आई हैव बीन प्रोक्रेस्टिनेटिंग इट। तो मैं एक काफ़ी पॉपुलर सेलिब्रिटी का लुक रिक्रिएट करने वाली हूँ। मैंने सारी चीज़ें ख़रीद के भी रखी हुई हैं मेरे पास। आउटफिट, सिमिलर आउटफिट है मेरे पास एंड ज्वेलरी वगैरह जो रिक्वायर्ड थी वो मैंने खरीद के रखी हुई है। इट्स जस्ट दैट कि आई नीड टू टेक आउट टाइम टू पुट इट ऑल टुगेदर। होपफुली कल, आज सैटरडे है, कल संडे है तो मैं कर पाऊँगी ये। और एनिमल मूवी भी देखना है मुझे। मैंने धमकी दे दी है अपने पति को कि अगर तुम चल रहे हो तो चलो, नहीं तो मैं अकेले चली जाऊंगी। भाई रणबीर कपूर की मूवी है, मैं नहीं मिस कर सकती। ये वो मूवी है जो मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहती थी। फ्राइडे को तो नहीं हो पाता तो मैं वाज लाइक कि सैटरडे को मुझे फर्स्ट शो देखना ही देखना है। बट जिस लास्ट वीकेंड रिलीज़ हुई थी बट मैं नहीं देख पाई। तो बहुत कम ऐसी पिक्चर होती है जिनको मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहती हूँ। दिस वॉज वन ऑफ दोज मूवीज़ एंड रणबीर बहुत टाइम के बाद कम बैक कर रहे हैं इतनी मस्त धाकड़ मूवी के साथ। तो मुझे ये मूवी देखनी है। कोई जाए चाहे नहीं जाए मैं अकेले चली जाऊँगी, जैसे मैं पहले जाया करती थी मूवीज़ देखने, मैं अकेले चली जाऊँगी बट मुझे ये मूवी देखनी है।
ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर एनीवन, आई जस्ट वांट टू सी दिस मूवी। मैं दोबारा भी देख लूँगी अगर सही लगेगी मुझे, और अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं पापा को भी बोलूँगी पापा आप जाकर देखो, क्योंकि पापा को भी एक्शन मूवीज़ बहुत पसंद है और वो भी पिक्चर बाज है बिल्कुल मेरी तरह। नहीं, मैं पिक्चर बाज हूँ उनकी तरह। और ये हमारे सिम्बा महाशय, बेड को तो वो सही रहने ही नहीं देता, कितनी भी बेडशीट खींच के लगा लो जो भी, वो पूरा मैसी कर देता है। वो देख लो बेडशीट का क्या हाल है, पता नहीं क्या लेके आया, मुंह में आके चढ़ गया, यहाँ पे बैठा हुआ है। और ये देख लो कितना अंबार लगा हुआ है कपड़ों का। तो इनको मुझे सेटअप करना है, इनको ऑर्गेनाइज करना है, नहीं तो फिर सिम्बा महाशय खा पी के बराबर कर देंगे सब कुछ। क्या लिया बेटा, देखिए, ओपन योर माउथ, क्या है, निकालो निकालो, छिपा लेता है ये अपने मुंह में, निकालो निकालो सिम्बा। चलो चीजू, आपको यहाँ बिठा दिया है, आजा अच्छा। मैं लकी जो आप शैतानी नहीं कर पा रहे ना, बैठ गए हो, अटक गए हो, लो जाओ दौड़ो, आप भी शैतानी करो। तो ये मैस पूरा आज क्लीन करना है, वीकेंड है, कहीं नहीं जा रहे हैं तो ये क्लीन करना है। मतलब कहीं नहीं जा रही हूँ मैं, मुझे आदत पड़ गई, हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे। हमारे यूपी में ऐसी बात करते हैं ना, हम करके, तो बस वही हम वाली आदत है। लगता है जैसे कि मैं अपने साथ और भी 2-4 लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। इस चीज़ के लिए तो मुझे यहाँ टीज़ भी किया करते थे लोग जब मैं नई आई थी दिल्ली NCR में। तो हम मतलब कितने सारे लोगों के बारे में बात करी, अपने साथ साथ कितने लोगों के बारे में और बात करी। आई बस लेकिन हम अपने ही बारे में बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी वो आदत है मुझे यहाँ की तू तड़ाक, मैं तू वाली लैंग्वेज आज तक भी मेरे अंदर नहीं आई है। वो वाली तू तड़ाक, मैं तू क्या कर रहा है ऐसे करके वाली लैंग्वेज अभी तक भी मेरे अंदर, वो चीज़ें मैंने अभी तक अडेप्ट नहीं की हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू। मुझे नहीं पसंद ऐसे तू तड़ाक करके बात करना। मैंने हमेशा दूसरों के साथ इज्जत से ही बात की है, एंड आई एक्सपेक्ट द सेम इन रिटर्न एज वेल। वो कहते हैं ना कि ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। तो इसीलिए आई जस्ट मेक श्योर कि मैं हमेशा सबके साथ बहुत पोलाइट अच्छे से ही बात करूँ। और सामने वाले का कोई भरोसा नहीं है आज की डेट में। वैसे ज़रूरी नहीं कि आप किसी को, सामने वाले को इज्जत दे रहे हो तो वो भी आपको पलट के तमीज़ से बात करेगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं है। बट अपने एंड से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबके साथ इज्जत से ही पेश आऊँ, लाइक विद रिस्पेक्ट सबसे बात करूँ। और ये तू तड़ाक वाली लैंग्वेज मुझे सूट नहीं करती है, मुझे आदत ही नहीं पड़ी कभी, मैंने अडेप्ट ही नहीं किया क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं थी कभी ये, मतलब बहुत कर्रा लगता है मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्या ही करने में लगा हुआ है सिम्बू, हटो पापा, अलमारी ठीक करना है मुझे। तो ये चलो, और अंदर का भी आपको दूसरे वाले रूम का, स्टोर रूम अब नहीं बोलूँगी उसको, स्टूडियो रूम का भी हाल दिखा देती हूँ। माई स्टूडियो रूम इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। पता नहीं कब तक प्रोग्रेस में रहेगा, मतलब कब सेटअप होगा, लेकिन इस साल के अंत में मुझे सेटअप करना है। न्यू ईयर पे मुझे न्यू रूम से वीडियोस फिल्म करनी है, फिंगर्स क्रॉस्ड। ये मेरा एक व्हाट डू यू कॉल इट, ये मेरे एक बकेट लिस्ट में भी था, जो बकेट लिस्ट वाली वीडियो शेयर की थी उसमें भी था। और बकेट लिस्ट वाली वीडियो जो मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ, उससे काफ़ी सारी चीज़ें मैं पूरी कर चुकी हूँ, अपनी इच्छाएं। सो या इट एक्चुअली वर्कड। मुझे हमेशा लगता था कि ये जिंक्स्ड है, अगर कोई चीज़ बोल तो वो नहीं पूरी हो पाती, बट मैंने ये रियलाइज़ किया बोलने के बाद, मैंने एक्चुअली आई वर्कड टूवर्ड्स गेनिंग दो स्टफ, लाइक यू नो आई वर्क टूवर्ड्स अचीविंग दोज गोल्स ऑफ माई गेनिंग, तो नहीं, हाँ। सो वो वीडियो बनाने के बाद आई एक्चुअली, क्योंकि मैंने वो लिखा भी था, आई रोट इट डाउन, सो इट एक्चुअली हेल्प मी। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, यू सी। पहले जो चीज़ें मैं मन में सोचती थी वो पूरी होती थी, लेकिन बहुत टाइम के बाद। लेकिन आई हैव रियलाइज कि अगर जो आप सोच रहे हो कि आपको लाइफ में ये चाहिए वो चाहिए, आप यू वांट अचीव सर्टेन थिंग्स, अगर उनको आप लिखना शुरू करो ना, वो जल्दी अचीव होती हैं। और मैंने 6 या 7 महीने पहले मैनिफेस्टेशन वाली वीडियो, अपनी बकेट लिस्ट वाली वीडियो डाली थी कि मुझे ये मेरे गोल्स हैं फॉर 2023 रिमेनिंग मंथ्स के लिए। एंड यू वोंट बिलीव गाइज, उनमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें मैंने अचीव की हैं। आई वर्कड हार्ड टूवर्ड्स इट एंड आई वर्कड हार्ड टू अचीव दोज गोल्स एंड आई वॉज एबल टू अचीव इट। एंड उनमें से एक बकेट लिस्ट में ये भी था, स्टोर रूम को स्टूडियो रूम में कन्वर्ट करना, क्योंकि बहुत सारा सामान था, मेरे लिए हरकुलियन टास्क था। एंड आपको पता ही है कि मेरा नेक, हैंड, शोल्डर में काफ़ी पेन रहता है, अभी भी है, प्रॉब्ली बिकॉज ऐसे हाथों में पकड़ के मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, उसकी वजह से भी यहाँ पे काफ़ी क्रैम्प्स और मतलब पेन रहता है। अब फिजियो सेशंस फिर से लेने स्टार्ट करे हैं मैंने, तो इस रूम का हाल आप लोगों को दिखाती है। थोड़ा डिटेल वाला लंबा व्लॉग होगा, आई होप मैं आप लोगों को पका नहीं रही हूँ। वैसे तो डेली व्लॉगिंग अब मैंने बंद कर दी है,
30 डेज़ वाला वीडियो चैलेंज ख़त्म हो चुका है, इसलिए आई डोंट वांट टू डू डेली ब्लॉगिंग। मेरे लिए भी बहुत प्रेशर हो जाता है, बनाओ वीडियो को, मतलब फ़िल्म करो फिर एडिट करो। कुछ दिन मैं ब्लॉग करना प्रेफर करती हूँ, जब मुझे मन करता है, अच्छा लगता है तो मैं कर लेती हूँ। तो ये एकदम ट्रांसपेरेंट सा पर्दा यहाँ पे लगा दिया ताकि ठंड अंदर ना जाए। और शीज़ा बाबा मेरा वो खड़ा है, मैं कहाँ चला गया मेरा शीज़ा? शीज़ा मेला यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है मेरा बच्चों, बोले क्यों तो तो ये हाल है इस रूम का। देख लो सामने वाइट वार्डरोब लग चुका है, और ये वाला वार्डरोब है जो हमें थ्रो करना है, मतलब मुझे थ्रो करना है। आई डोंट वांट टू कीप दिस वार्डरोब। मैं दे दूंगी किसी को जिसके काम आ जाए, क्योंकि इस वार्डरोब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है। इट्स जस्ट दैट जो नीचे वाला रैक है ना, हाँ बेटा ले रहे हैं आपको, रुक जाओ। जो नीचे वाला रैक है उसका कपड़ा, ये देखो पेपर जो लगा ना वो सिम्बा ने फाड़ के खा लिया, और ये चेन मेन भी इसकी ख़राब हो गई, तो थोड़ा अजीब सा दिखने लग गया, वरना तो यूज़ कर ही रहते हैं। बिल्कुल नया है ये, ब्रांड न्यू है, और चेन पता नहीं कैसे ख़राब हो गई, तो आई थिंक सो ये भी सिम्बा ने खा लिया, लगता है मुझे ये भी सिम्बा ने खा लिया। हाँ बेटा, तो अब देख सकते हो इसके क्या हाल हैं। और ये गर्मियों वाले सारे कपड़े बेड में डाल देंगे, बेड के नीचे, क्योंकि जो बेड मंगाया वो भी स्टोरेज वाला है, तो काफ़ी सारे गर्मियों के कपड़े ऐसे फेंके पड़े हैं यहाँ पे। और ये भी सही करना है, और ये रही मैं, ठीक है, ये रहे मेरे बच्चे, दोनों पता नहीं क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जाती हूँ वहीं वहीं चले आते हैं, है ना, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी से मेरे दिल में समाते हो। आई ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। देखो 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 क्या कर रहा लड़का, ये सब इस बदमाश लड़की कारिस्तानी, ये सब फाड़ फूड़ सब इस बदमाश लड़की कारिस्तानी है। तो इसी में से मैंने एक्चुअली ये जो पूरा ये रैक खाली करके ना, वो जो बाहर कपड़े दिख रहे हैं वो बेड पे, वो यहीं से निकाल के रखे थे, बिकॉज ये हिल नहीं रहा था। हाँ बेटा आ जाओ। क्या ये देखो मेरा बाबा को क्या देखना था बाबा, ये देखो बाबा को क्या देखना था। कल अलमारी में जाना था, घुसना है अलमारी में बिट्टू, खोल दें आपके लिए, चलो खोलते हैं। इसमें नीचे साड़ियाँ रखी हैं, इस वाले अलमारी में मेरी नई नई साड़ियाँ रखी हैं, ज़्यादातर वेडिंग ट्रूसों की हैं, तो ये सारी भी मैं हैंग करके रखना चाहती थी, इस वजह से मैंने एक वार्डरोब मंगाया। बट ये 4 डोर वाला वार्डरोब है, आई थिंक सो कि 3 डोर मंगाती ना तो ज़्यादा बेटर होता। 3 डोर मंगाती तो ये और ये वाला दोनों एक लाइन में लग जाता, बट अभी स्पेस की थोड़ी कमी हो गई, बट नेवर माइंड, चलो कैसे भी करके तो एडजस्ट करना ही है। तो फिर चलो लग जाते हैं काम पे, और मुझे आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी सी चीज़ शेयर करनी, मतलब आई डोंट नो इफ़ आई शुड शेयर इट राइट नाउ और नॉट, बट देयर इज़ समथिंग जो मैं काफ़ी टाइम से करना चाह रही थी, एंड फाइनली मैंने मन बना लिया है कि मैं अब वो काम स्टार्ट करने वाली हूँ। हाँ, आई हैव टू गेट इट गोइंग, क्योंकि 2 साल से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, 2 साल से। पिछले साल मैंने सोचा था कि नहीं, मैं मतलब क्या 2022 में मैंने सोचा था कि करोली बाबा जी के दर्शन करके आई थी, एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे वो काम शुरू करना है। एंड शुरू करते करते भी फिर मैंने नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई, मतलब मैंने आई स्टेप बैक। तो वो कहता है ना, जब आप ज़्यादा सोचो कि ये काम करना है, बट फिर सोचते रहते हो अच्छा ये हो जाएगा तो ये करूँगी, वो हो जाएगा तो वो करूँगी, तब करूँगी, अच्छा लेट्स वेट फॉर सम मोर डेज, एंड फिर ऐसे कर लूँगी वैसे कर लूँगी, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती। अभी जो भी मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसी में मैं वो काम स्टार्ट करने वाली हूँ, एंड आई एम नॉट गोइंग टू थिंक कि कैसे होगा क्या होगा, अच्छा अभी रुक जाती हूँ, थोड़ी दिन बाद करूँगी। दिसंबर के मंथ में मेरे को अपना एक खुद का कुछ शुरू करना है, एक स्टोर, उसकी डिटेल्स मैं आपको किसी दूसरे व्लॉग में दूंगी, बट अभी मैं सारा कुछ सामान डीक्लटर कर रही हूँ,
काफ़ी सारे नए नए कपड़े हैं मेरे पास जो पड़े हुए हैं, जो कुछ ऐसे भी हैं जो मुझे फिट नहीं आते, फिर भी मैंने ख़रीद लिया सोच के कि अरे थोड़ा सा वेट लूज़ कर लूँगी तो पहन लूँगी। टैग्स लगे हुए हैं और भी ऐसे कपड़े ऐसे शौक में ख़रीद लिया। कुछ ऐसे कपड़े हैं जो मैं रिटर्न करना भूल गई, रिटर्न पीरियड ओवर हो गया, जो मुझे फिट नहीं आते, छोटे थे, मेरे को रिटर्न करना था बट नहीं कर पाई, रह गया। तो वो सारे कपड़े भी टैग वाले लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ कि क्या मैं सोच रही हूँ, तो कपड़ों से रिलेटेड ही होगा कुछ। तो येस, आई एम प्लानिंग टू ओपन अ स्टोर ऑफ माइन। कौन सा स्टोर, वो कुछ समझदार लोग समझ गए होंगे, जो नहीं समझे उनको मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगी। तो फिलहाल अभी ज़्यादा नहीं बोलती, फिलहाल डीक्लटरिंग करेंगे, सारे कपड़े अलग अलग करके छांट के रखेंगे, पहनने वाले और देने वाले और काम में लगाने वाले, जिनको मैं यूटिलाइज़ कर सकूँ, वो सारे कपड़े अलग अलग करके रखेंगे। तो चलो पहले सामान सेटअप करते हैं एंड शायद ये व्लॉग थोड़ी लंबी हो जाए तो 2 पार्ट्स में बनाऊंगी मे बी। इसकी रोज़ की नौटंकी शुरू, चढ़ जाएगा गमले पे और बैठ के वहाँ से करता रहेगा। तो उठा के इनको बाहर का सीन दिखाओ। देखा आवाज़ सुनी आप लोगों ने? जोर जोर से रोता है। बच्चा है मेरा शीजू, एकदम छोटे बच्चे की तरह करता है पापा। तो क्यों तू बच्चा है तू? तो अब आ रहा है वापस, देख लिया कि करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो वापस आ गया। पसंद है इन लोग को बाहर देखना, इतना पसंद है दोनों को। वो लंबा है, थोड़ा देख लेता है, गर्दन बाहर निकाल के। शीजू को लगता है कि वो देख नहीं पा रहा है, कुछ मिस कर रहा है। रोज़ दिखाती हूँ उसको बाहर काफ़ी देर तक, जब बोलता है। सुबह उठ के सबसे पहले इसको ही बाहर ही दिखाती हूँ कि देख ले भाई बेटा मेरा, बाहर का नज़ारा एंजॉय कर ले। नो शिजू, नो शिजू नो। हाँ थैंक यू शिजू। ये बहुत परेशान करता है सिम्बा मेरे को। सिम्बा बहुत तंग करता है, शिजू भी परेशान हो जाता है उससे। अरे शिजू बेटा नहीं रोते नहीं है ऐसे बात। नो शिजू बच्चा नहीं गुस्सा नहीं करते हैं। शिजू को गुस्सा आ रहा है। नो दोनों बच्चा नहीं रोएगा। नो गुस्सी, नो लड़ाई झगड़ा बाबा। सिम्बो तो बहुत तंग करते हो यार। शिजू भी इसलिए इरिटेट हो जाता है। अच्छा तो मैं काफ़ी कंफ्यूज्ड हूँ अभी कि मैं वैक्सीन कराना चाहती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ थोड़े से हेयर ग्रोथ आ गया, बहुत हल्का फुल्का, नॉट मच। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ इफ़ आई शुड गो फॉर वैक्सिंग टुडे, बट बेड पे इतना सारा सामान फैला हुआ, पहले उसको सेटअप कर लूँ फिर कराऊँ। आज वैक्सिंग रहने देती हूँ, इस वीकेंड इनफैक्ट इसको साफ़ सफाई करूँ एंड उसके बाद नेक्स्ट वीकेंड जब ये सारा साफ़ हो जाता है, सेट होता है, और जो रिक्रिएशन करना है वो कपड़े वगैरह झूले वगैरह सब निकाल के मुझे एक साथ रखना है, ताकि उस टाइम पे भागम दौड़ी ना हो। आई डोंट गेट अ रन अराउंड देयर एंड इधर उधर ढूंढना ना पड़े कोई चीज़। तो उसके लिए आई थिंक सो कि आई नीड सम टाइम टू एक्चुअली कलेक्ट एंड कीप स्टफ एट वन प्लेस, actually collect stuff and keep it in one place, and then it would be easier for me to recreate that celebrity outfit वाला वीडियो। तब तक कंघी कर लेती हूँ, बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ, फिर बैठ के गर्म पानी पीती हूँ और सोचती हूँ कि क्या करना सही रहेगा। मुझे तो ये लग रहा है कि इस वीकेंड आई शुड गिव टाइम टू माई हाउस, आई शुड सेट इट अप प्रॉपरली। जो अलमीरा मंगाया है, वार्डरोब मंगाया है, वो कर लूँ। जब सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो काम करने में मज़ा आएगा, बिकॉज जितना डिले करते जाऊँगी उतना डिले होता जाएगा। एंड ये रिक्रिएशन वीडियो तो मुझे बनाना ही है, चाहे इस साल चाहे अगले साल, मतलब अगले साल ही हो जाएगा ना, तो बट बनाना है मुझे। सो वैक्सिंग कराना पड़ेगा मुझे। मैं रेज़र भी मार सकती हूँ, बट आई डोंट प्रेफर डूइंग रेज़र, तो मेरे को वैक्सिंग ही सही लगती है। या लेट्स गो फॉर इट नेक्स्ट वीक मे बी, और कल अगर टाइम मिला तो देखते हैं, बिकॉज क्रिसमस भी आ रहा है, न्यू ईयर भी आ रहा है, कहीं बाहर जाएंगे तो ऑफ कोर्स थोड़ा हैंड एंड लेग्स बैक्स होंगे तो अच्छा लगेगा ना। कोई कपड़ा पहना है ऐसा पार्टी वाला आउटफिट पहना, तो उसके लिए होना ज़रूरी है, हाथ पैर में अच्छा दिखता है। अदरवाइज तो कराओ ना कराओ, आप टोटली योर चॉइस, योर कॉल। जैसे मैंने करा दी समर से, मुझे सही लगता है, मुझे
लगता है ये करा लेना चाहिए, तो महीने में 2 बार करा लेती हूँ। अब तो कहीं बाहर नहीं जाती तो महीने में 1 बार ही होता है, वरना पहले देर वॉज अ टाइम कि अब महीने में 2 बार मैं गर्मियों में सब वैक्सीन कराती थी। बट इसमें थोड़े थोड़े काले काले स्पॉट्स भी पड़ गए हैं, सो गोल या ठीक है। फिलहाल मैं ऑयलिंग करती हूँ, कॉम्बिंग करती हूँ, बैठ के पानी पीती हूँ और अपना रूम कुक करती हूँ। पहले नहा लेती हूँ क्योंकि कल मैं नहीं नहाई थी। चलिए क्या ही हो रहा है इस विंटर्स में, जब ये विंटर स्टार्ट हुआ है। काफ़ी बार हो चुका है कि मैं ऑल्टरनेट डेज पर नहाई हूँ, रोज़ भी नहाती हूँ। कई बार ऐसा हो चुका है कि मैं ऑल्टरनेट डेज पर नहाई हूँ, तो करीब ज़्यादा वैसा ही होता है। काम चलेगा लेकिन जाना नहीं होता। वैसे आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ऐसे 3-4 दिन के हफ्ते में नहाते होगा, कैसे रहते हैं। तो एक दिन में मेरे को उलझन होने लगती है, एक दिन में सो जाता है तो मुझे उलझन होने लगती है। ठीक है, तो ये डिसाइड हुआ तो मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ एंड उसके बाद मैं नहाऊँगी। नहा के अपना रूम सेटअप करूँगी, फिर मुझे फिजियो के लिए भी जाना है, चीज़ें करने के लिए, अपने बच्चों को खाना भी खिलाना। इतना बिजी शेड्यूल है, कुछ कर नहीं पाती हूँ उसके लिए। ये दोनों, ये सिम्बा मेरी स्क्रंची चुरा के, इसका फेवरेट टाइम पास ये है। ही लव्स ईटिंग माई स्क्रंची एंड माई हैंड। देखो 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 कैसे भाग रहा है कि कहीं मिले ही न लूँ। बहुत बड़ा चोर है ये। दिख 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 बदमाशी। फिर तू ये बेड भी तोड़ेगा? ये वाला बेड भी तोड़ना है तेरे को? ये बेड भी तोड़ेगा? इतनी जोर जोर से आ रहा है, दौड़ के चढ़ रहा है। तो कैसे शांत बन के बैठ गया, कितना शरीफ लड़का हो गया, जैसे कोई शरीफ ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल शरीफ नहीं है ये लड़का। इसकी शक्ल पे ना जाना, बहुत बदमाश है ये। सिम्बू की वेजीज बॉईल करके रख दी थी और सिम्बू और शीजू के लंच में है आज बॉइल्ड वेजीज एंड राइस, और हमारे लंच में है पूड़ियाँ। एक पूड़ी छोड़ के चले गए हैं मेरे खाने के लिए, और बाकी ये पूड़ियाँ हैं, दीदी बेल के गई हैं। फटाफट से इनको भी खा लेती हूँ, वरना जो है ये सारी प्लेट में ही चिपक जाएंगी, फिर दिक्कत होएगी मेरे को। और ये हो गया सिम्बू का खाना रेडी, और सिम्बू भी है रेडी। अब मिस ने मेरा स्क्रंची छोड़ दिया है खाने के लिए। देखो क्या हालत बनाई है इसकी, और वरना लेके दौड़ रहा था इधर से उधर पागलों की तरह, पागल हो गया था बिल्कुल। सब दिन क्या पा गया है, खजाना हासिल कर लिया है इसने। और ये इसको मैं खिला दूँगी, इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, अपने आगे का काम करूँगी। खा लेंगे तो फिर मैं चैन से अपने बाकी के काम कर पाऊँगी। खा के थोड़ा सोएंगे ये, तो फिर शांति रहेगी घर में सब्जियों के। ठीक है, तो मेरा अच्छा प्यारा बच्चा है बेटा। नो जंपिंग, नो जंपिंग। शीजू तो नाटक करेगा, फिर भी देखती हूँ, खिलाने का कोशिश करती हूँ। इसके नाटक नहीं ख़त्म होते। आया गाजर टेस्ट करके गया, अपने बैठ गया। डाइनिंग टेबल है उसका, जहाँ ये बैठा ना, ये इसका डाइनिंग टेबल, इसे बैठ के खाता है। ले खाना जैसे ही देखेगा जाके बैठ जाएगा अपनी टेबल पे। तो इसी कारपेट पे ही बैठ के, इस रग पे ही बैठ के खाता है ये। रग नहीं है एग्जैक्टली, ये मैट है, इसी मैट पे बैठ के खाता है। ले खा ले बाबू, तो सिम्बा खा लेगा बेटा, खा ले सिम्बा खा लेगा। सिम्बा ने अपना खाना फिनिश कर लिया है, शीजू के खाने पर अटैक मारने वाला है ना।
शिजू खा ले शिजू, ये तो अच्छा बच्चा, ले मेरा गुडू बाबा गुडू बाबा। में घी डाल के वो खाओगे देखो ना तुम्हारा अच्छा लगेगा। वैसा नहीं खाना, तल के खाने से तेल खींच लेता है बहुत ज्यादा, जरूरत से भी और तुम्हारा नुकसान। शिबू शिबू तुम मारते हो हमको। शिबू की एक्टिविटी सिखाती हूँ। देखो 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 मुझे कैसे मारता है, ये कुछ समझता ही नहीं है, मुझे मारता है धड़ 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 करके, धड़ 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 करके मारता है मुझे। मुझसे तो इसको पता नहीं क्या है, मेरे बिना रहता भी नहीं है, मुझे मारता भी है, मेरे को चढ़ के। शिबू अभी ये देखो देखो मैं हाथ पकड़ने के चक्कर में ऐसे दबा दिया है मुझे लिटरली, मतलब ताकि मैं हिल ना पाऊँ और सिर्फ ये मेरा शिकार करे, हैं मेरा शिकार करे, मुझे मारे, मुझे मारता है ये लड़का मुझे मारता है, ये छोटा लड़का मुझे मारता है, ये छोटा लड़का ये मेरा हाथ पकड़ के पता नहीं कहाँ ले जाना चाहता है, मुझे खींचता है, इसकी फेवरेट चीज़ है मेरा हाथ, मेरे हाथ से खेलता है वो। बॉय मेरा, अरे बाप रे बाप, आप ऐसे चढ़ जाओगे मेरे ऊपर, मेरे सर पे चढ़ के बैठोगे, सर पे चढ़ के बैठेगा, देखो बैठ गया ना सर पे चढ़ के, अब सर पे खड़े नहीं हो जाओगे तुम, इसे कहते हैं लिटरली इन लिटिल टर्म सर पे चढ़ के बैठना। सर पे चढ़ के बैठता है मेरे, देखो देखो जनता देखो कैसे मारता है मुझे ये लड़का मुझे कैसे तंग करता है। और आज हेड वॉश किया है आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट वीक। बाल हल्के हल्के सूख गए हैं, अभी थोड़ा सा सीरम लगा लेती हूँ। ये नज़ारा है पागलपंती है दोनों की, बाबा रे बाबा। पापोश लेके मुंह पे चढ़ जाओगे क्या यार सिम्बा? अरे अभी मेरे को चढ़ के इतना मारा है सिम्बा। काफी सारा सामान आया ग्रोसरी का। तुम फिर ये कोका कोला ले आए, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। थम्स अप ले आते हैं, कैसा टेस्ट लगता है कोका कोला का, मीठा मीठा बिल्कुल। आज की ग्रोसरी ये देखो, सबसे पहले सिम्बा देखेंगे, हैं सिम्बा देखेंगे क्या है खाने का। इन लोग को भी खाना आया है मटन चिकन कलेजी, ये देखो ना ना ना। सितंबर के मंथ में मैंने कराया था, डू यू कॉल दैट बोटॉक्स, यस सितंबर मंथ में मैंने बोटॉक्स कराया अपने बर्थडे के पहले। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा महीना चल रहा है और ये देखो बालों की हालत फिर से वैसे ही हो गए हैं। वैसे मुझे पहले ही उन्होंने बोला था कि बोटॉक्स में आपके बाल जो है स्ट्रेट नहीं होंगे, इट्स जस्ट दैट की शाइन आ जाएगी, जो फ्रिजीनेस है वो चला जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। बट मैं देख रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इट्स अगेन बैक इन द नेचुरल फॉर्म आई गेस। वैसे मेरे बाल नेचुरली ऐसे नहीं थे, आई डोंट नो, मतलब जब मैं छोटी थी ना तब ऐसे हुआ करते थे वेवी, फिर मेरे बाल अपने आप स्ट्रेट जैसे हो गए थे, इतने अच्छे मेरे बाल थे, सुंदर, जो भी देखता था सब कहते थे कितना सुंदर हेयर स्टाइल है, कितने सही लग रहे हैं मेरे बाल, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद थे।
क्योंकि नीचे से मेरे बाल बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट टाइप्स होते थे। तो कहते हैं कैसे मेंटेन करती, जो मेरा कट था ना वो एकदम बिल्कुल ऐसे बना रहता था, मुझे कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, एक बार कोम करके निकलती थी और मेरे बाल बिल्कुल सेट रहते थे। न जाने कैसी नज़र लगी है बालों को कि अभी ये हालत हो गई है। ऐसे कर्ल्स तो फ्रंट में कभी आते ही नहीं थे, अभी तो ऐसे कर्ल्स आ रहे हैं। ये जो कर्ल्स कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या कराऊँ, केराटिन करा लूँ, क्या करा लूँ, या नैनोप्लास्टिक करा लूँ, पता नहीं। ना ऐसे केमिकल ट्रीटमेंट्स कभी नहीं कराए बालों में, पहली बार मैंने ऐसे कुछ बोटॉक्स जैसा ट्रीटमेंट कराया जो कि केमिकल ट्रीटमेंट था। लेट्स सी, देखते हैं, कोशिश करूँगी कि बाल मेरे थोड़े ठीक हो जाएं, पहले से थोड़े स्ट्रेट हो जाएं। दिल्ली का पानी मुझे सूट करता था काफ़ी, मेरे को लगता था कि उससे, वहाँ के पानी से मेरे बाल काफ़ी सही हो जाते हैं, सही हो जाते थे। अब तो लगता नहीं, सही होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कर्ली 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 बेबी बाल, अब इन्हीं के साथ जीना है। बहुत सारा कुछ काम है। तो आज अभी मैं खाना खा रही थी जब, तो सोसाइटी से एक स्टाफ आए और उन्होंने साइन कराया मुझसे कि कुछ होने वाला है 24 दिसंबर को पॉटलक होने वाली है सोसाइटी के लोगों के बीच में। तो जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनको 1 या 2 तरीके का खाना बना के लेके जाना है। आई डोंट नो कि खाना ये लोग बताएंगे कि क्या लेके जाना है क्या नहीं, मतलब आई एक्चुअली डोंट नो, बट कितने लोग होंगे उस हिसाब से शायद लेके जाना, ताकि सब एक दूसरे का खाना खा सके, शेयर कर सके। आई थिंक सो, ऐसा ही कुछ होगा। फिलहाल तो बस लोगों का नाम ले लिया है जो लोग इंटरेस्टेड है इसमें पार्टिसिपेट करने को। तो मैंने एज ऑलवेज अपना नाम लिख के साइन कर दिया है। मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ इस तरीके की चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये ऐसी चीज़ें पहले यहाँ होती ही नहीं थी, तो अब हो रही हैं, सो व्हाई नॉट, वी शुड सोशलाइज। मेरे को बहुत ज़्यादा भी नहीं कि बहुत भीड़ भाड़ भी नहीं पसंद, बट हाँ, जहाँ रह रहे हैं वहाँ सोशलाइज करने में कभी कभी देयर इज़ नो हार्म। एंड नए नए लोगों से मिलने में कोई बुराई नहीं है, एक दूसरे को जानने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अब मेरे को यहाँ रहते हुए 2 साल हो गए, लेकिन मैं हार्डली किसी को जानती हूँ। बस एक हमारे जो नेबर हैं उनको मैं जानती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ स्नोई, और एक और ब्रीज़र की मम्मी है। ब्रीज़र इज़ बाय द वे एक बच्चे का नाम नहीं है, एक डॉग का नाम है। तो दिस लैब्राडोर नेम्ड ब्रीज़र, तो ब्रीज़र की मम्मी, उनसे कभी कभी बात होती है। ये 2 फैमिलीज़ को हम जानते हैं, और जो भी हमारा इंटरेक्शन है ना, जो भी सोशलाइजेशन हुआ है, वो सिर्फ हमारे बच्चों की वजह से, फर बेबीज़ की वजह से हुआ है। तो ब्रीज़र की मम्मी और स्नोई की मम्मी, इन लोगों को हम जानते हैं। तो आ जाए हैं मटन, इतना सारा मटन, ये फ्रोजन वाला है। तो सब्जी खिलाई हो क्या? हाँ, और वो पगला भी सब्जी खाया है। पगला भी सब्जी खाया है? यो पगला खा लिया तो सब्जी बहुत ज़्यादा नहीं खाया, थोड़ा इसीलिए बोल रहा है